हेलो फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए ओथेलो की एक बुक है, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट कोट्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी सब में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो ध्यान से इसको पढ़िए क्या है। तो सबसे पहली कोटेशन जो आती है, सोल ऑफ द एज, द अप्लाज, डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज, thou art a monument without a tomb, and art alive, still thy book does live, and we have wits to read and praise to give। ये जो कोटेशन है ये एक पोएम है ऑन शेक्सपियर जो कि बेन जॉनसन ने लिखी थी, उसकी लाइनें हैं। तो आप केवल इसमें से इतना ही याद रखेंगे, सोल ऑफ द एज, द अप्लास, डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज। ये किसने कहा है? बेन जॉनसन ने। इसी के अगला पार्ट है इसी का, जिसमें देखा है, ट्रम्फ माई ब्रिटेन, दाउ हैस्ट वन टू शो, टू whom all sins of Europe homage owe, he was not of an age but for all time। बस हमें यही लास्ट लाइन देखनी है इसकी कि he was not of an age but for all time। ये किसने कहा है दोस्तों? ये बेन जॉनसन ने कहा है। तो बेन जॉनसन के बारे में हमारे पास दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आ गई हैं, जैसे कि पहले आप पढ़े हैं, सोल ऑफ द स्टेज, सोल ऑफ द एज, द अप्लास, डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज। एक तो ये, और दूसरी लाइन जो है, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल द टाइम। तो ये किसने कहा है? बेन जॉनसन ने। चलिए अगला है, अगला जो है मैथ्यू आर्नोल्ड जो थे, इन्होंने शेक्सपियर के ऊपर एक पोएम लिखी थी, उसका नाम ही था शेक्सपियर। तो उसमें ये कहते हैं, सबसे ओपनिंग लाइन है ये, अदर्स एबिड आवर क्वेश्चंस, thou art free, we ask and ask, thou smilest and art still, out topping knowledge। ये जो इतनी लाइन है, ये ओपनिंग लाइन है, ये शेक्सपियर के बारे में मैथ्यू आर्नोल्ड जी ने कही थी। तो चलिए अगला देखते हैं, एंड सो स्कल्पचर्ड एंड इन सच अ पोम डज लाई दैट किंग, फॉर सच अ टॉम वुड विश टू डाई। तो ये मिल्टन जो है, मिल्टन ने भी एक पोएम लिखा, सोनेट लिखा था, जो कि ऑन शेक्सपियर था। उसमें उन्होंने, मिल्टन ने शेक्सपियर की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ये तो ऐसे हैं जिस, इन्होंने ऐसा अपना मकबरा बना लिया है जिस टॉम के लिए राजा लोग भी मरने की इच्छा करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द किंग्स फॉर सच अ टॉम वुड विश टू डाई। ये जॉन मिल्टन ने कहा है शेक्सपियर के बारे में। अगला है, ये 6 नंबर देखिए, द परफेक्ट बोस्ट ऑफ टाइम। ये किसने कहा है? द परफेक्ट बोस्ट ऑफ टाइम, ये कॉलिंस ने कहा है। द परफेक्ट बोस्ट ऑफ टाइम कॉलिंस ने कहा है। अवर मिरियड माइंडेड शेक्सपियर जो कहा है, एस.टी. कॉलिंस ने कहा है। अवर मिरियड माइंडेड शेक्सपियर किसने कहा है? एस.टी. कॉलिंस ने कहा है। अगला है, द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स जो है, ये शब्द कहे हैं कार्लेल ने। नेक्स्ट है, द पोएट लॉरिएट ऑफ द कोर्ट ऑफ फ्रे। ये कहा है क्रिस्टोफर नॉर्थ ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द पोएट लॉरिएट ऑफ द कोर्ट ऑफ फ्रेरे, ये कहा है क्रिस्टोफर नॉर्थ ने। अब 10th पॉइंट है, नॉट अवर पोएट बट द वर्ल्ड्स। कि खाली हमारा ही पोएट नहीं है इंग्लैंड का, पूरे संसार का पोएट है। ये लैंडर ने प्रशंसा में कहा है शेक्सपियर के बारे में। मैं केवल उन्हीं की बात करूंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। अब 16 नंबर देखिए, ही वॉज द मैन। ये ड्राइडन ने कोटेशन कही है, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न्स एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। आप कॉम्प्रिहेंसिव सोल जो है
इसको आप टिक कर लीजिए। कम्प्रिहेंसिव सोल जो कहा है ये ड्राइडन ने कहा है शेक्सपियर के बारे में। चलिए अगला देखते हैं। गोथ की बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। गोथ तो कहते हैं कि आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन एवर और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है कि किसी भी किताब या घटना ने या किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर इतना बड़ा इम्प्रेशन डाला हो जितना कि शेक्सपियर ने। ये कहा है गोथ ने कहा है। किसने कहा है? गोथ ने। चलिए अगला देखते हैं। डिक्वेंसी साहब ने कहा है बट इन द ग्रेटेस्ट सेंस इट मे बी अफर्म्ड दैट एज शेक्सपियर दैट इज अमंग द मॉडर्न लग्जूरियस ऑफ लाइफ। तो ये टॉमस डिक्वेंसी ने कहा है। तो इसमें आप ये याद रखिए, बट द ग्रेटेस्ट सेंस इन द ग्रेटेस्ट सेंस इट मे बी अफर्म्ड एज शेक्सपियर दैट इज अमंग द मॉडर्न लग्जूरियस ऑफ लाइफ। बस मॉडर्न लग्जूरियस ऑफ लाइफ जो है शेक्सपियर के बारे में किन्होंने कहा है? डिक्वेंसी ने कहा है। चलिए अगला देखते हैं। 22 नंबर पे है द जीनियस ऑफ शेक्सपियर इज अनलिमिटेड। द जीनियस ऑफ शेक्सपियर इज अनलिमिटेड। असीमित जीनियस है शेक्सपियर के पास। ये किन्होंने कहा है? विलियम रिचर्डसन ने कहा है। विलियम रिचर्डसन ने कहा शेक्सपियर के बारे में द जीनियस ऑफ शेक्सपियर इज अनलिमिटेड। अगला है डॉक्टर जॉनसन की कोटेशन है कि शेक्सपियर्स एक्सीलेंस इज नॉट द फिक्शन ऑफ द टेल बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ। वो खाली कहानी में ही नहीं अपने कल्पना करके दिखाते हैं बल्कि रियल लाइफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हिज रेपुटेशन इज़ देयर फॉर सेफ। इसीलिए उनकी रेपुटेशन जो है सेफ है। टेल ह्यूमन नेचर शैल बी चेंज्ड। अब यहाँ से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। हिज ड्रामा इज़ द मिरर ऑफ लाइफ। बस आप ये याद रखिए, हिज ड्रामा इज़ द मिरर ऑफ लाइफ। डॉक्टर जॉनसन ने कहा है शेक्सपियर के बारे में कि हिज ड्रामा मीन्स शेक्सपियर का ड्रामा जो है वो हमारे जीवन का दर्पण है। अगला है, ये टॉमस ग्रे ने कहा है शेक्सपियर के बारे में कि एवरी वर्ड इन हिम इज़ अ पिक्चर। कि उनका एक एक शब्द एक तस्वीर दिखाता है। तो उनका एक एक शब्द एक तस्वीर है। ये टॉमस ग्रे ने कहा है। इफ़ एवर, अगला है, इफ़ एवर एनी ऑथर डिजर्व्स द नेम ऑफ एन ओरिजिनल इट वाज शेक्सपियर। तो ये पोप साहब ने कहा था कि अगर कोई लेखक अपना ओरिजिनल नाम रखने के लायक है तो वो है शेक्सपियर, जिसको हम सही तरीके से कह सकते हैं हाँ वो लेखक कहलाने के लायक है, वो है शेक्सपियर। ये अलेक्जेंडर पोप ने शेक्सपियर के बारे में कहा था। क्या कहा था? इफ़ एवर एनी ऑथर डिजर्व्ड द नेम ऑफ एन ओरिजिनल इट वाज शेक्सपियर। चलिए अगला देखते हैं। चलिए इसको छोड़ देते हैं, अगला देखते हैं। एज एस्टोनिशिंगली वाइड स्प्रेड इज हिज ग्लोरी दैट इट माइट ऑल्सो बी सेड दैट ही वॉज नॉट ऑफ अ लैंड बट फॉर ऑल लैंड्स। ही वॉज नॉट ऑफ अ लैंड बट ऑफ ऑल लैंड्स। ये याद रखिए, ये लिगोइस एंड किज़ेमियन ने कहा था। तो ध्यान रखिए यहाँ पर ही वॉज नॉट ऑफ अ लैंड बट ऑफ ऑल लैंड्स। तो लैंड्स की बात जो हुई है लिगोइस एंड किज़ेमियन ने कहा है। और ही वॉज नॉट अ पोएट ऑफ द एज बट फॉर ऑल द टाइम, ये जो कहा है बेन जॉनसन ने कहा है। देखिए ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। और अगर देखा जाए कि अगर देखा जाए ही वॉज नॉट ऑफ अ लैंड बट ऑफ ऑल लैंड्स, ये किसने कहा है? लिगोइस एंड किज़ेमियन ने। तो ध्यान रखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए अगला और लास्ट आज की कोटेशन है कि शेक्सपियर वॉज द किंग ऑफ ड्रामेटिस्ट्स। शेक्सपियर नाटककारों का राजा था। तो ये किसने कहा? जीबी शाह ने कहा, जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कहा था
शेक्सपियर वॉज द किंग ऑफ ड्रामेटिस्ट्स। तो हम इसमें की पॉइंट्स ले लेते हैं कि शेक्सपियर को राजा किसने कहा? जी.बी. शाह ने कहा। और ही वॉज नॉट ऑफ अ लैंड बट ऑफ ऑल लैंड्स, ये लिगोइस कैज़ेमियन ने कहा था। और ये इफ एवर एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ एन ओरिजिनल इट वॉज शेक्सपियर, ये किसने कहा था? पोप ने कहा था। तो एवरी वर्ड इन हिम इज अ पिक्चर, ये किसने कहा था? थॉमस ग्रे ने कहा था। पिक्चर वाली बात थॉमस ग्रे ने कही थी। और देखिए, हिज ड्रामा इज़ द मिरर ऑफ लाइफ, डॉक्टर जॉनसन ने कहा था। हिज ड्रामा इज़ द मिरर ऑफ लाइफ, डॉक्टर जॉनसन ने कहा था। और द जीनियस ऑफ शेक्सपियर इज़ अनलिमिटेड, ये रिचर्डसन ने कहा था, विलियम रिचर्डसन ने कहा था। द जीनियस ऑफ शेक्सपियर इज़ अनलिमिटेड, रिचर्डसन ने कहा था। चलिए अगला देखते हैं कि इसमें दैट इज़ अमंग द मॉडर्न लग्जूरियस लाइफ वाला की नोट रखिए, लग्जूरियस लाइफ, दैट इज़ अमंग द मॉडर्न लग्जूरियस लाइफ, ये थॉमस डी क्विंसी ने कहा था। और ये आपको फेमस कोटेशन पहले याद होगी कि आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, ये गोथ की कोटेशन है। चलिए अगला देखते हैं, ही वॉज द मैन, हाँ ये शायद छूट गया था हमसे। ही वॉज द मैन, वो एक आदमी है, हु ऑफ ऑल मॉडर्न्स एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, हाँ पढ़ा है। द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल जो है ये ड्राइडन ने कहा था। तो ही वॉज द मैन, वो आदमी था, हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स, जो शायद मॉडर्न और शायद एंशियंट पोएट्स जो थे दोनों, उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सोल रखने वाला शेक्सपियर था। ये किसने कहा था? ड्राइडन ने कहा था। और देखिए ये नॉट अवर पोएट बट द वर्ल्ड्स, नॉट अवर पोएट बट द वर्ल्ड्स, ये किसने कहा था? लैंटर ने कहा था। नॉट अवर पोएट बट द वर्ल्ड्स, हमारा ही कवि नहीं बल्कि पूरे संसार का, ये लैंटर ने कहा था। और ही वॉज नॉट एफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, वो किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। और ही वॉज नॉट ऑफ अ लैंड बट ऑफ ऑल लैंड्स, ये किसने कहा? लिगोइस एंड कैज़ेमियन ने कहा था। द पोएट लॉरिएट ऑफ कोर्ट फ्रेरे, ये क्रिस्टोफर नॉर्थ ने कहा था। तो क्रिस्टोफर नॉर्थ ने इनको पोएट लॉरिएट कह दिया था। द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनमें सबसे महान व्यक्ति है, ये किसने कहा था? ये कार्लिल ने कहा था। अवर मिरियड माइंडेड शेक्सपियर, चहुमुखी माइंड वाले जो शेक्सपियर हैं, ये किन्होंने कहा था? एस.टी. कॉलिंस ने कहा था। द परफेक्ट बोस्ट ऑफ टाइम, द परफेक्ट बोस्ट ऑफ टाइम जो है ये कॉलिंस ने कहा था। परफेक्ट बोस्ट ऑफ टाइम कॉलिंस ने कहा था। चलिए अगला है, ये तो सब जॉन मिल्टन की ही कोटेशन है, कविता है उसकी। हाँ, एंड द किंग्स ऑफ फॉर सच अ टॉम वुड विश टू डाई, ये जो है ये जॉन मिल्टन का ही है। तो यहाँ से आप जहाँ पढ़ लें, एंड सो स्कल्पचर्ड एंड इन सच अ पॉम डज लाई दैट किंग्स फॉर सच अ टॉम वुड विश टू डाई, ये मिल्टन ने कहा है। नीचे जो लिखा है, नॉट मार्बल नॉर गिल्डेड मोनूमेंट ऑफ प्रिंसेस शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम, ये भी मिल्टन ने कहा है। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम, ये भी मिल्टन ने कहा है। दाउ इन आवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट हैज़ बिल्ट दाई सेल्फ अ लाइफ लॉन्ग मोनूमेंट, ये सब मिल्टन की कोटेशन है शेक्सपियर के बारे में। मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में जैसे बताया था कि अदर्स हैव अवर क्वेश्चंस दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज, ये सब मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था शेक्सपियर के बारे में, जो कि शेक्सपियर कविता का नाम ही है, उसमें कहा था। अगला, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम,
ये बेन जॉनसन ने कहा था। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये बेन जॉनसन ने कहा था। और सोल ऑफ द एज, द अप्लास, डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज, ये सब किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। तो शेक्सपियर के बारे में ये कुछ कोटेशंस थी इंपॉर्टेंट जो मुझे अच्छी लगी, तो आप लोग भी इसको पढ़िए और इसमें कोई ना कोई कोटेशन शायद मिल जाए। धन्यवाद।